हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेंज पता करने का सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होना चाहिए, दोनों बात करते हैं। ठीक है, और मेरा अभी भी वही अप्रोच है, पहले बेसिक टू सीबीएसई, देन सीबीएसई टू जेईई मेन, तब एडवांस की बात करेंगे। चलिए ठीक है। तो अपना टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहले मैं लिख दूं टॉपिक का नाम, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखना चाहिए हमें, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखता कैसा है, आपको दिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको y से इक्वल कर देते हैं। y मतलब एफ ऑफ एक्स, ये मेरा फंक्शन है और इसका ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं। सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, इसका जो ग्राफ होता है हमेशा एक पैराबोला होता है। ठीक है, अब पैराबोला किस तरह का शेप होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है। तो पैराबोला ऊपर भी खुल सकता है या फिर नीचे भी ओपन हो सकता है, तो डिपेंड करता है ए पे। अगर ए पॉजिटिव है मीन्स पैराबोला will open upward, parabola open upward, ऊपर की तरफ खुलेगा पैराबोला। और दूसरा, अगर a लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ पैराबोला ओपन होगा। इन दोनों बात को ध्यान में रखा। सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया ए पॉजिटिव, पैराबोला विल ओपन अपवर्ड, पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। अब देखो, पैराबोला ऊपर नीचे खुल चुका है। अब वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगला है इसका वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स आपको निकालने आना चाहिए। वर्टेक्स से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पैराबोला अगर ए है, ए वाला जो पॉइंट है सबसे नीचे वाला पॉइंट, इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। या आप अगर पैराबोला ऐसा है तो ए वाला जो पॉइंट है उसी को बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर, ये होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, जो अब पैराबोला कहीं एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो ये वाई एक्सिस को जो कट करता है 0, C पे, सी क्या है, ये वाला नंबर। तो इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 0, C। अब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मान लो ये y है और ये x है, तो पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, तो x को कट नहीं किया, x को टच करता हुआ भी जा सकता है और x को जो डिफरेंट पॉइंट पे भी कट कर सकता है। तो डिपेंड करता है d पे, डिस्क्रिमिनांट पे, है ना। कि अगर d पॉजिटिव है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स क्या होंगे, जहां जहां कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 होता है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 होगा तो ये टच करेगा एक्स एक्सिस को ना, टचेज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को टच कर लेगा। अगर d लेस देन 0 हो गया तो ये न कट करेगा न टच करेगा, तो नाइदर कट नॉट टच, ना ये कट करेंगे ना टच करेंगे, डिपेंड करता है डी पे। इतना पॉइंट इनफ है किसी भी पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए। तो क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले आप देखें कि पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। दूसरा, उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देख लें। तीसरा, वाई एक्सिस को 0, C पे कट करेगा और एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। अगर डी पॉजिटिव है, डी इक्वल टू 0 है, तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और डी लेस देन 0 है तो ना कट करेगा ना टच करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए वन बाय वन हम कुछ पैराबोला ड्रॉ करते हैं। एक पेज ले लेते हैं,
हमारे पास जो पैराबोला मैं पहला ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इसको कंपैरिजन कर लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, ए का वैल्यू 1 है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, बी का वैल्यू -5 है और सी का वैल्यू 6 है। ठीक है, सबसे पहले ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ए ओपन अपवर्ड, ए ऊपर की तरफ खुलेगा, सॉरी ओपन अपवर्ड, ए ऊपर की तरफ, ये पैराबोला आपका ओपन हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि ऊपर की तरफ तो खुलेगा, इसका वर्टेक्स क्या है? तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a एंड -d/4a। तो इसे हमें d पता होना चाहिए। तो d क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू -5 है, a का वैल्यू 1 और c। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम रख देते हैं वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b, तो माइनस ऑफ -b/2a एंड -d/4a। अब इनका वैल्यू रख देते हैं। b का वैल्यू कितना है? -5, a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1। ये आ रहा है आपका -5 मिलकर 5/2 कॉमा -1/4। ठीक है, ये हो गया इसका वर्टेक्स। हमने वर्टेक्स भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? ये 0, c पे, तो 0, 6। और x एक्सिस को कट करेगा या नहीं कट करेगा? d पे डिपेंड करता है, d 1 है, मतलब 2 जगह कट करेगा ना, विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा मैंने क्या क्या किया। अब ड्रॉ कर लेते हैं सर ग्राफ, सॉरी ये 1 ही, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, x y एक्सिस को कट किया 0, 6 पे। ऊपर की तरफ खुलेगा, मतलब पैराबोला ऐसा होगा। वर्टेक्स है इसका 1/2 कॉमा 5/2 कॉमा -1/4। तो किस कोऑर्डिनेट में? 5/2 मतलब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट का है वो नंबर। तो यहाँ पर कहीं हम ले लेते हैं 5/2 कॉमा -1/4 और y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ रफली इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, और x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। वो पॉइंट्स हैं क्या? अब x² -5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 2, 3। ये वाला पॉइंट आ गया 2 और ये आ गया 3। ये मेरा ग्राफ हो गया। तो आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख पाएंगे। अगर हमसे रेंज पूछे, रेंज मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लो अल्फा कॉमा बीटा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का अल्फा है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट से बीटा है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट बीटा है। या अलजेब्रा पॉइंट व्यू से सोचेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x² प्लस 5x प्लस 6 में x² माइनस 5x प्लस 6 में अगर x की जगह आप अल्फा रखेंगे तो y का वैल्यू बीटा आएगा। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ या किसी भी रिलेशन के ग्राफ पे कोई पॉइंट को इंटरप्रेट करना चाहें अल्फा कॉमा बीटा को, इसका मतलब होता है उस एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह अल्फा रखेंगे तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा बीटा। ठीक है, x अल्फा रखने पे y बीटा। अच्छा, इसका मतलब इन सारे पॉइंट्स के y को हम अगर कलेक्ट कर लें तो क्या हमें उस फंक्शन का रेंज दे देता है? हाँ, रेंज दे देता है। रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ y। तो अब देखो y रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक है, y का क्या क्या वैल्यू है। तो y का सबसे कम y कोऑर्डिनेट किस पॉइंट का है? इसका -1/4। आगे जा रहा है तो y बढ़ता जा रहा है और ये कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। इधर जा रहा है तो वही y रिपीट हो रहा है, जो y यहाँ था, तो दोबारा लिखने का मतलब नहीं। इधर भी ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना है? -1/4। मैक्सिमम कितना है? इन्फिनिटी। इस फंक्शन का रेंज हो गया, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था, वो यहाँ भी आ रहा है आपका -1/4
टू इन्फिनिटी। होप आप इसे समझ पाए होंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, y इक्वल टू -3x² प्लस x माइनस 5। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो इसमें a का वैल्यू क्या है, सॉरी a का वैल्यू इसमें -3 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -5। पहले हम d भी पता कर लेते हैं फटाफट। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की जगह 1, a की जगह -3 और c की जगह -5। त्यारा 1 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 59 आ रहा है, ठीक है। माइनस का 59, डी नेगेटिव आ रहा है अब। और तो हम सबसे पहले पैराबोला और वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/2a माइनस b/2a कॉमा -d/4a, तो b है आपका कितना 1, तो 1/2 इंटू -3 और माइनस और -59 -d/4 इंटू -3, ये आपका आ रहा है -1/6 और 59/-12। वर्टेक्स हमने निकाल लिया, पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। ए क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ए नेगेटिव है, पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अच्छा ए नेगेटिव, वर्टेक्स क्या -1/6 एंड -59/12। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, मतलब वर्टेक्स यहाँ पे होगा और पैराबोला नीचे की तरफ होगा। तो ये वर्टेक्स है, मतलब ऐसा पैराबोला कुछ बनने वाला है। और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहे हैं, 0, c पे कट करता है। तो c का वैल्यू कितना है इसमें, c का वैल्यू -5 है, तो यहाँ ले लो -5 कहीं, 0, -5। इसका ग्राफ कुछ ऐसा, रफली आप ग्राफ ड्रॉ कर पाए। अब देखो y का वैल्यू सबसे ज्यादा y इस पॉइंट का, जैसे जैसे नीचे आ रहा है y बढ़ते जा रहा है, तो इसका जो रेंज हम लिखेंगे, अगर हम इस यहाँ से लिखना चाहे तो इस पॉइंट का वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कितना है, -59/12 से लेकर हम पहले मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, तो मिनिमम तो -∞ को चला गया और मैक्सिमम -59/12, तो ये इस फंक्शन का रेंज होगा। तो होप आप क्वाड्रेटिक ड्रॉ करना भी सीख पाए होंगे और ग्राफ से इसका रेंज निकालना भी समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलो आज स्टॉप करते हैं यहाँ पे।